गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के मार्केट स्नैपशॉट्स और आगे क्या हो सकता है। मेरा नाम दीपक प्रूथी है और ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग का चैनल है। वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मार्केट एक्शन की। कौन से इंडेक्सेस ने स्ट्रेंथ दिखाया, कौन से स्टॉक्स क्रैश हुए, कमोडिटीज़ का क्या हाल रहा और आगे मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं हाईलाइट से और उसके बाद डीप डाइव करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। लास्ट वीक वाज टफ फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। ऑल इंडिसेस एंडेड इन रेड। निफ्टी 50 वेंट डाउन 33 पॉइंट्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 वेंट डाउन ऑलमोस्ट 1%। इस वीक के एक पैटर्न बहुत ही क्लियर था। लार्ज कैप इंडिसेस शोड रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ। जहां मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर प्रेशर था, वहां निफ्टी 50 और लार्ज कैप्स रिलेटिवली स्टेबल रहे। ये क्लियरली दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी सेफ्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस वीक मेटल स्टॉक्स ने एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया। लार्ज कैप्स में अगर आप देखें, मेटल स्टॉक्स वर द क्लियर विनर्स। हिंदुस्तान जिंक ग्रू 13%, वेदांता रोज 4%, हिंडाल्को 4%। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी रोज 4%, संवर्धन मदरसन अगेन 4%। कुछ बड़े नामों में काफ़ी करेक्शन भी देखा गया है। इंटरग्लोब एविएशन डिग्रू 9%, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। एशियन पेंट्स वेंट डाउन 7%। डिफेंस में काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं, जिसमें मजगांव डॉक वाज वन, इट वेंट डाउन 6%। बीएल वेंट डाउन 4%। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। इस वीक मैक्सिमम प्रेशर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिखा। मिड कैप इंडेक्स लगभग 2% गिरा। स्मॉल कैप 250 ऑलमोस्ट 3% डाउन साइड में रहा। फ्राइडे का सेशन थोड़ा बेटर रहा, जहां सभी स्टॉक इंडेक्सेस में रिकवरी देखी गई। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स में शार्प जंप दिखा। इस कंपनी को काफ़ी बड़े एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स मिले। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, इन सब में काफ़ी शार्प फॉल रहा। रिलायंस इंफ्रा वॉज 12% डाउन। रिलायंस पावर वेंट डाउन 8%। सी एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है ये, जो भी स्टॉक्स स्टोरी स्टॉक्स होते हैं, दे कैरी बिट हायर रिस्क, स्पेशली जब मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट वीक हो। अब चलिए सेक्टर लेवल परफॉर्मेंस को क्विकली समझ लेते हैं। इस वीक जैसा कि पहले डिस्कस हुआ, मेटल सेक्टर ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। मेटल स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव्स देखे गए हैं। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और हिंडाल्को टॉप परफॉर्मर्स रहे। मेटल सेक्टर का इंडेक्स अभी 52 वीक हाई के काफ़ी आसपास चल रहा है, जो ओवरऑल सेक्टर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर ने इस वीक उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखा। स्टॉक्स जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉक, बीएल, एचएएल में नोटिसेबल डिक्लाइन रहा। अगर ईयर टू डेट देखें तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले इंडेसेस दिख रहे हैं। दोनों इंडेसेस अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आगे हम इन सब सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके ड्राइवर्स क्या है, रिस्क क्या है और आउटलुक क्या होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, गोल्ड एंड सिल्वर। इस वीक गोल्ड फिर से ऊपर गया और 1.32 लाख पर 10 ग्राम के लेवल को टच किया। अगर पूरे साल का ट्रेंड देखें तो गोल्ड ने इट हैज शोन रिमार्केबल रैली। गोल्ड इस साल लगभग 63,000 से बढ़कर 1.32 लाख तक पहुंच चुका है।
यानी एक साल में मोर देन डबल। ये क्लियरली दिखा रहा है कि अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिल्वर, whose performance is even stronger than gold। इस साल सिल्वर ने ऑलमोस्ट ट्रिपल रिटर्न दिया है। चांदी ने साल की शुरुआत लगभग 74,000 पर केजी से की थी और इस वीक 2 लाख पर केजी का लेवल टच किया। ये रैली काफ़ी इंप्रेसिव रही है। हिस्ट्री भी यही बताती है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो हार्ड एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर शाइन करते। अब बात करते हैं मार्केट के कुछ मैक्रो हाइलाइट्स की, जो आने वाले टाइम में ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट किया है। इसका सिंपल मतलब अगर आप समझे तो लोन सस्ते होंगे, ईएमआईज ग्रेजुअली नीचे आएंगी, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा और जब कंजम्पशन बढ़ती है तो कंपनीज की सेल्स और अर्निंग्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने भी 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस किया। ग्लोबल मार्केट्स ने इस मूव को बहुत पॉजिटिव लिया है। अब बात करते हैं इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडिकेशंस ये हैं कि डील क्लोजर के काफ़ी करीब है। यूएस ट्रेड डेलीगेशन ने पिछले वीक इंडिया विजिट किया। पीएम मोदी और मिस्टर ट्रंप के बीच में भी डिस्कशन हुआ है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ट्रेड, कैपिटल फ्लोज और करेंसी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। इस बीच एक नेगेटिव डेटा पॉइंट भी है। डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट 90 के लेवल को ब्रीच कर चुका है। अब फाइनली फ्लोज देखते हैं। एफआईआईज दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली दे हैव सोल्ड 20,000 करोड़ इन कैश। डीआईआईज ड्यूरिंग द सेम पीरियड उन्होंने 40,000 करोड़ की नेट बाइंग करी है। यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी दे हैव टेकन अ कॉशियस स्टैंस। सी अगर आप थोड़ा डीपली समझे तो ये तीनों चीज इंटरलिंक्ड है। रुपी वीकनेस, ट्रेड डील अनसर्टेनिटी, एफआईआई सेलिंग। अगर यूएस इंडिया बायलैटरल एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है तो रुपी स्टेबिलिटी आ सकती है। एफआईआई सेलिंग या एफपीआई सेलिंग का भी प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में अब बात करते हैं। Let's talk about the chronology of events that happened at Indigo Airlines. Why did stock went down 10%? So DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि इंडिया की सिविल एविएशन सेफ्टी को रेगुलेट करती है, उसने पायलट के फ्लाइंग आवर्स और रेस्ट पीरियड्स को लेकर कुछ नए रूल्स नोटिफाई किए थे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल्स अराउंड जनवरी 2024 में नोटिफाई हो चुके थे, मतलब लगभग 2 साल पहले। इम्प्लीमेंटेशन भी फेज वाइज था। फर्स्ट फेज वाज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद, नोटिफाई करने के बाद। फुल इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन 1 नवंबर 2025 था। सो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। मतलब एयरलाइंस के पास सफिशिएंट टाइम था प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। तो फिर इशू क्या हुआ? रूल्स के इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर इंडिगो को पायलट अवेलेबिलिटी और स्केड्यूलिंग में चैलेंजेस आए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑपरेशंस पर पड़ा एंड पैसेंजर्स को सफ़र करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल हुई, डिलेज बढ़ गए। अगर डेटा देखें तो इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस
अक्टूबर 25 में, अक्टूबर के मंथ में वॉज अराउंड 90%, और दिसंबर में वो गिरकर सिंगल डिजिट्स में रह गई। डीजीसीए को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने इंडिगो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन की, शो कोस नोटिस इशू हुआ, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए कुछ लिमिटेड रिलैक्सेशंस भी दी गई, लेकिन ये टेम्परेरी थी, फुल रोल बैक नहीं। साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट स्केड्यूल को भी रिड्यूस करने के इंस्ट्रक्शन दिए। ये पीनल एक्शन है इंडिगो पे, पहले 5% और ज़रूरत पड़ने पर 10% तक। तो ये तो हो गई अब तक की बात। अब आगे क्या इंपैक्ट आ सकता है इंडिगो पर? माई सेंस इज नोबडी टेक्स इंडिगो फॉर कंफर्ट और सर्विस। इंडिगो का बिजनेस मॉडल लार्जली कॉस्ट एफिशिएंसी पर बेस्ड है। अगर ऑपरेशन स्मूथ रखने के लिए ज़्यादा पायलट्स हायर करने पड़ते हैं या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं तो कॉस्ट स्ट्रक्चर पर प्रेशर आ सकता है। और ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या एयरलाइन अपनी लो कॉस्ट एडवांटेज को मेंटेन कर पाती भी है या नहीं। इफ नॉट, देयर अर्निंग्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर वुड नॉट शो ग्रोथ। अब सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा डीप डाइव करते हैं। मेटल सेक्टर क्यों चला? मेटल सेक्टर इंडेक्स के मूव करने के मल्टीपल रीजंस रहे। सबसे पहले एक मार्केट में ये कंसर्न था कि चाइना ग्लोबल मार्केट्स को चीप मेटल से फ्लड करने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना में डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइव हुई है, इसलिए एक्सेस डंपिंग का प्रेशर नहीं बना। दूसरा फैक्टर, इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से सपोर्ट मिला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनपुट कॉस्ट डाउन रहे हैं, एनर्जी और रॉ मटेरियल प्राइसेस में रिलीफ मिला, एंड फाइनली वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो गए थे, काफ़ी माउथ वाटरिंग हो गए थे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने अर्ली एंट्री ली है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स में रैली के फॉर्म में दिखा है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडेक्स अभी 52 वीक हाई के आसपास है। अक्टूबर और नवंबर सेल्स नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, तीनों सेगमेंट्स में डिमांड ब्रॉड बेस दिखी है। इसलिए एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए Q3 भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्वार्टर रह सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जो कि अभी प्रेशर में है। थोड़े टाइम पहले तक वो मार्केट का फेवरेट था। वो काफी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स उसमें डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहे हैं। एक बड़ा रीजन ये है कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो चुके थे। अब HAL का एग्जाम्पल एक और है। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के बाद HAL स्टॉक हैज शोन 10% डिक्लाइन। कुछ एक मार्केट में र्यूमर या एक्सपेक्टेशन ये भी था कि पुतिन की विजिट के बीच में इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस डील साइन होंगे, जिनसे कंपनीज जैसे HAL, BDL, BEL को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई मेजर अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, इसीलिए भी सेक्टर थोड़ा डिसअपॉइंटेड रिएक्शन दिखा रहा है। तो ये तो थी लास्ट वीक की समरी। आगे क्या लगता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन दिख रही है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दिख रही है। हम ये वीकली अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे हर वीक, सैटरडे या संडे को।
आप कमेंट करके बताएं आप कौन सा सेक्शन ऐड करवाना चाहेंगे इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।